चौकी बनाने पर ओवैसी ने सवाल उठा दिए हैं। मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाई जा रही है। मुसलमानों के इलाकों में कम सुविधाएं, ये देखिए इस तरह की बातें अब लिखी जा रही है जो ट्विटर पर ट्वीट किया गया है। संभल की जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाई जा रही है। मुल्क के किसी भी कोने में चले जाइए, वहां की सरकार ना तो स्कूल खुलवाती है ना अस्पताल। अगर कुछ बनाया जाता है तो वो है पुलिस चौकी। और अब ये आरोप लगाने शुरू कर दिए गए हैं ओवैसी की तरफ से, जो ये कह रहे हैं कि चूंकि ये निर्णय लिया गया कि सत्यव्रत नगर बनाया जाएगा, मस्जिद के सामने चौकी बनाई जाएगी ताकि सुरक्षा पुख्ता होती रहे। जिस तरह की हिंसा का दौर देखने को मिला था वो ना हो, लेकिन सृष्टि यहाँ तो इस चौकी पर ही सवाल उठाया जा रहा है। तो ओवैसी साहब को भले ही चौकी के निर्माण से परेशानी हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि सुरक्षा से किसी प्रकार का कोई समझौता बर्दाश्त यूपी में नहीं किया जाएगा। देखिए इस रिपोर्ट में। जामा मस्जिद के सामने भी एक चौकी है, वो बनाने के लिए, ताकि शांति व्यवस्था से प्रतिदिन उनको निगरानी है वो रखी जा सके। संभल में सर्वे भी होगा और अदालत के आदेश पर सनातन के सबूत भी ढूंढे जाएंगे। ये तस्वीरें इसकी साफ साफ गवाही दे रही हैं। जामा मस्जिद के सामने बनाई जा रही पुलिस चौकी इस बात का जीता जागता सबूत है कि संभल में सिस्टम से काम होगा। कोर्ट आदेश देगी तो डंके की चोट पर सर्वे भी होगा, और अगर किसी ने माहौल बिगाड़ा तो तुरंत कट्टरपंथी के दिमाग में भरी कट्टरता का इलाज भी होगा। क्योंकि जिस जामा मस्जिद के पास 24 नवंबर के दिन हिंसा हुई थी, वहां तेजी से पुलिस चौकी बनाने का काम शुरू हो गया है। मतलब साफ है कि योगी की पुलिस बहुत जल्द अब 24 घंटे यहाँ पर तैनात रहेगी और उस एक एक शख्स की निगरानी करेगी जो कानून व्यवस्था में यकीन नहीं रखते और जिनका मकसद माहौल को बिगाड़ने का ही रहता है। संभल की शाही जामा मस्जिद पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये शाही जामा मस्जिद का मेन दरवाज़ा है। सीढ़ियाँ चढ़ के हम शाही जामा मस्जिद की तरफ जाते हैं, लेकिन अब इस शाही जामा मस्जिद के ठीक सामने जो खाली मैदान है वहाँ पर पुलिस चौकी जो है उसको बनाने का काम बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। 10 कदम हम शाही जामा मस्जिद से चलते हैं तो आप ये जगह देख रहे हैं, ये दरअसल वो खाली जगह थी, खाली ग्राउंड था, और अब इस जगह पर पुलिस चौकी जो है वो बनाई जा रही है, जिसको लेकर खुदाई का जो काम है बहुत तेज़ी से यहाँ पर किया जा रहा है। आप देखेंगे तमाम जो बाउंड्री है उसको पूरे तरीके से खोद दिया गया है, नींव यहाँ पर डाली जाएगी और उसके बाद ये जो खाली जगह आप देख रहे हैं इस जगह पर पुलिस चौकी बनेगी। इस चौकी का नाम सत्यव्रत चौकी होगा। जब से चौकी बननी शुरू हुई तब से संभल में एक अलग तरह की हलचल है। जो लोग शांति और अमन प्रिय है वो तो चौकी बनने से खुश है, लेकिन जो लोग कानून को नहीं मानते, अदालत के आदेश को नहीं मानते और जिनके दिमाग में केवल कट्टरता भरी हुई है, उन्हें मस्जिद के सामने चौकी बनता देख शायद नींद भी नहीं आ रही होगी। जामा मस्जिद के सामने बन रही चौकी इस बात का सबूत है कि अब संभल में कुछ भी काम होगा तो वो कानून व्यवस्था के आधार पर ही काम किया जाएगा। पुलिस हर तैयारी कर रही है कि अगर शाही जामा मस्जिद को लेकर कोर्ट किसी भी तरीके का निर्देश देता है या सर्वे यहाँ पर कराया जाता है तो ये चौकी महत्वपूर्ण एक तरीके से काम करती हुई नजर आएगी। इस चौकी के जरिए आसपास के इलाकों में और यहाँ पर होने वाली हर मूवमेंट पर नज़र रखी जा सकती है। साथ ही इस पूरे इलाके में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मैनेज करने के लिए भी ये चौकी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती नजर आएगी। तो जतिन की आप रिपोर्ट देख रहे थे, लेकिन संभल से अब आपको बताते हैं कि वो बावड़ी जिसकी खुदाई का काम लगातार जारी है, 8वां दिन है, उसमें बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। किस तरह से सीढ़ियां हैं जो नीचे की तरफ जा रही हैं, लेकिन अभी तक एएसआई को क्या कुछ और देखने को मिला है, उनसे खास बातचीत की गई हमारे सहयोगी सागर की ओर से। एएसआई विनोद रावत क्या बता रहे हैं, सुनिए। खुदाई को लेकर अभी काम कहाँ तक पहुँचा, अभी आप लोग सर्वे में क्या कुछ यहाँ पर देख रहे हैं? काम अभी चल रहा है इसमें। अभी हमने परसों एक्चुअली इस एरिया को हमने खोदने का डिसाइड किया था, क्योंकि बावड़ी का जो एक आकार आता है ना, पहले स्टेप्स आए, उसके बाद फिर दोनों तरफ चैम्बर्स आ गए थे, तो हमें तो आइडिया था कि यहाँ पे कुछ मिलेगा, तो परसों यहाँ पे खोदने के लिए बोला गया, तो ये चैम्बर आ गया। अब इसके नीचे कुआं हो सकता है। लेकिन क्या कुआं यहीं पर है जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है? कुआं यहीं पे होगा, बावड़ी का एक्चुअली यही प्लान होता है। इसके अलावा हमारे पास और भी बावड़ी है यहाँ पे। आप अमरोहा में चले जाइए, एएसआई का बागा कुआं करके है, तो उसका प्लान ऐसे ही है। ठीक है, तो मतलब फ्लाइट ऑफ स्टेप्स होंगे, नीचे जाएंगे, उसके दूसरे छोर पे आपका कुआं होगा।
लेकिन अगर मान लीजिए बावड़ी के अगर अंतर्गत कोई अगर घर आता है इसकी जद में, तो क्या वो प्रशासन का मसला है, वो हमारा इसमें कोई कंसर्न नहीं है। क्या लग रहा है अभी आप लोग पैमाइश कर रहे हैं, खुदाई की प्रक्रिया कब तक पूरी हो सकती है? ये भी प्रशासन ही कर रहा है, तो वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि ये कब तक चलेगा। आस्था, विश्वास, सौहार्द और संस्कृति का महासंगम यानी कि महाकुंभ की हम बात कर रहे हैं। और इस बार ये जो यात्रा होने वाली है वो आध्यात्म से तो परिपूर्ण है ही, लेकिन इसमें आधुनिकता भी आपको देखने को मिलेगी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियां यहां परिपूर्ण देखी जा रही हैं। तो आपको लिए चलते हैं आध्यात्म की इस आनंद की दुनिया में। और मीनाक्षी और महिमा लगातार कुंभ क्षेत्र में मौजूद हैं, जो पल पल वहां से जानकारियां दे रही हैं, रिपोर्ट दिखा रही हैं। मीनाक्षी, लगातार आप वहां से रिपोर्ट दे रही हैं, सुरक्षा के बहुत खास इंतजाम है, डोम सिटी बकायदा बनाई जा रही है। अब आगे किस तरह से पूरी तस्वीर कुंभ की वहां बनती हुई नजर आती है? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि किसी भी जगह पर जब महाकुंभ का आयोजन होता है तो कहा जाता है कि दूसरा शहर बसाया जाता है, और जब बात प्रयागराज की हो तो बिल्कुल दूसरे शहर के जो नज़ारे हैं वो खूबसूरती से दिखने लगे हैं। मैं पंच अग्नि अखाड़े में मौजूद हूँ, यहाँ की तस्वीरें आपको दिखा देती हूँ। जैसे ही धर्म स्थापना, धर्म पताका की ध्वज पताका की जो स्थापना होती है, माँ ईस्ट गायत्री देवी की स्थापना होती है, उसी के साथ यहाँ के जो नज़ारे हैं वो बिल्कुल बदल जाते हैं। आहुतियाँ हवन की दी जा रही हैं, और ये आहुतियाँ 26 फरवरी तक महाशिवरात्रि तक चलने वाली है। महाराज जी भी हमारे साथ हैं, आपसे यही समझना चाहेंगे कि इस बार महाकुंभ के भव्य नज़ारे तो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन महाकुंभ कितना बदला हुआ नजर आ रहा है? महाकुंभ दिव्य कुंभ है, भव्य कुंभ है। हम आप कहें शासन, प्रशासन और आध्यात्म तीनों जब एकत्र होते हैं, त्रिगुणात्मक शक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी का संगम है, तीर्थराज प्रयाग है। ये कुंभ भारत का नहीं विश्व का विशाल कुंभ है। और ये श्री शंभु पंच अग्नि अखाड़े में आप खड़े हैं, जो वेद माता गायत्री हमारे इष्ट देवी हैं। हम लोग चतुर्नामना ब्रह्मचारी हैं, आनंद स्वरूप प्रकाश चेतन भगवान आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित हैं। अनवरत हमारा पूर्ण जो है कुंभ होगा जब तक हमारा माँ गायत्री का यज्ञ चलेगा। आप हवन की बात बता रहे हैं, यज्ञ की बात बता रहे हैं, मैं जरा चाहती हूँ कि आप इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताएं, क्योंकि आप लोगों का कहना है कि ये लगभग कई करोड़ जो आहुतियां हैं वो इसमें दी जाएंगी और लंबे वक्त तक ये चलने भी वाला है। बिल्कुल पूर्ण कुंभ तक, जब तक हमारा कुंभ का समापन होगा महाशिवरात्रि तक, तब तक ये बिल्कुल निरंतर अखंड अग्नि रहेगी और अखंड हमारा हवन रहेगा, जिसमें 11 ब्राह्मण 21 ब्राह्मण निरंतर जो है हवन करते हैं। संध्या तीनों कालों की जो है पूजन होती है हमारी, दोपहर में भी, मध्यकाल में भी और रात्रि काल में भी, तीनों काल का पूजन होता है। और ये कुंभ विशाल है, बहुत अद्भुत है। और आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे, समस्त जनता जनार्दन आए, गंगा में डुबकी लगाए, अपने जीवन को कृतार्थ करें। सोमेश्वरानंद जी, जो लोग भी यहाँ पे आते हैं वो जानना चाहते हैं कि क्या वो भी इस तरीके से आके हवन में यहाँ आहुतियाँ डाल सकते हैं? बिल्कुल, आहुति डालने की कोई दिक्कत नहीं, शुद्धता पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। और हम जब कोई कर्मकांड करते हैं तो कहते हैं मंत्राधीनम देवता, मंत्रों के अधीन होते हैं देवता। तो हमें मनाना है, और इस श्रद्धा और विश्वास का भाव का विषय है। अगर आप श्रद्धा और विश्वास से आकर भगवान को आहुति प्रदान करते हैं तो आप उसके उत्तरदायी हैं, आप कर सकते हैं। और हमारे साथ हमारी सहयोगी महिमा भी जुड़ी हुई है, महिमा का रुख कर लेते हैं। महिमा, यहाँ तो खूबसूरती जो है वो 4 चांद लगाने वाली नजर आ रही है, जहाँ हवन हो रहा है। आपके पास क्या कुछ तस्वीरें हैं? बिल्कुल मीनाक्षी, क्योंकि आप अखाड़े में इस वक्त मौजूद है, लगातार आप साधु संतों से बात भी कर रहे हैं, लेकिन हम नागवासुकी मंदिर वाली तरफ है और आपको तस्वीरें अब हम दिखाएंगे। और यहाँ पर देखिए, अभी फिलहाल आपको दिखाएंगे कि साफ सफाई यहाँ पर की जा रही है। पांटून पुल की तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसमें आवाजाही लगातार की जा रही है। एक तरफ अखिलेश यादव ये दावा करते हैं कि सिर्फ 9 पांटून पुल है, लेकिन हमने रिपब्लिक भारत की टीम ने खुद गिना है और ये 20 से ज्यादा पांटून पुल है। और देखिए, आज सुबह से यहाँ पर लगातार बारिश हो रही थी और बारिश के बावजूद आप चकाचक इस सड़क को देखेंगे, अभी भी यहाँ पर साफ सफाई लगातार की जा रही, किसी तरह की कोई परेशानी भी लोगों को नहीं आ रही है। जो दूर दूर से श्रद्धालु भी आ रहे हैं उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की थी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि साल 2019 में अर्धकुंभ और अब साल 2024 में खास इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। बड़े बड़े होर्डिंग्स भी जगह जगह पर लगाए गए। और एक बार फिर से आपको ये तस्वीर हम दिखाएंगे जिसमें आवाजाही, मैं चाहती हूँ कि पंकज आप जूम करके दिखाएं। और यहाँ पर आप देखिए कि लगातार यहाँ पर कैसे लोग आ जा रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर लगातार अपने तमाम दर्शकों को बताएंगे, और बड़ी खबर इस वक्त ये कि आस्था के महाकुंभ में खास इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की तरफ
से पूरी तैयारियां जो है वो कर ली गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ जल्द यहां पर दोबारा से पहुंचेंगे, क्योंकि इससे पहले भी पहुंचे थे और लगातार हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। और आपको ये बता दें कि इस बार खास इंतजाम किए गए हैं। एक तस्वीर रिपब्लिक भारत की टीम लगातार आप तक पहुंचाती रहेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द वापस लौटेंगे। आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।